चलिए गुड इवनिंग बेटा। केस फर्स्ट हमने किया था कैपिटल एडजस्टमेंट का, जिसमें हमने क्या किया था कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा होता है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो नए पार्टनर के शेयर के बेस पर रेसिप्रोकल करके टोटल कैपिटल फाइंड आउट करते हैं और उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो कैपिटल का हो जाता है बैलेंस सीडी। ठीक है, फिर बैलेंसिंग फिगर कैश या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब हमने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है इन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देयर आर 3 केसेस। अब हमने फर्स्ट केस क्या पढ़ा कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, उसके बेस पे बाकी पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी जो 2 केसेस हैं उन दोनों केसेस में हमें नए पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी है कि कितनी कैपिटल लेकर आया। एक केस जिसमें कैपिटल दी होगी तो एडजस्ट करना है न्यू रेशियो में बाकी पार्टनर्स को। बाकी 2 केसेस में नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करने के कितना अमाउंट लेकर आया। अब उसके लिए फिलहाल हम कर रहे हैं केस सेकंड। टॉपिक हमारा है कैपिटल एडजस्टमेंट। केस सेकंड, when new partner brings proportionate capital or when new partner brings particular share in the total capital of new firm। न्यू फर्म की टोटल कैपिटल में पर्टिकुलर शेयर, कितना शेयर लेके आ रहा है। प्रोपोर्शनेट का मतलब भी वही होता है कि उसका कितना प्रोपोर्शनेट कैपिटल का अमाउंट बनता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74। एज यूजुअल सबसे पहले क्या बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का अदर नेम क्या डिस्कस किया था हमने, क्या बताया था? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, याद रखना। चलिए रिवैल्यूएशन Raman and Rohit were partners. Sharing profits in the ratio of 2:1। रमन और रोहित पार्टनर्स थे, रेशियो थी 2:1। बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ऑन द अपडेट सलोनी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप एंड रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर and Rohit surrendered 1/5 of his share in favor of Saloni। तो 2/5 of his share 1/5 of his share surrender कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए उससे पहले प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000 रुपीस। तो रिवैल्यूएशन में कितना आएगा 35, रिड्यूस्ड बाय लिखा हुआ है तो एसेट डिक्रीज डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी 35,000 रुपीस एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर विल बी रिड्यूस्ड टू। यहां रिड्यूस्ड टू है तो फर्नीचर एंड फिक्सचर थे 65,000, रिड्यूस हो रहे हैं टू 58,500। तो 6,500 रुपीज से रिड्यूस हो रहे हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो टू फर्नीचर एंड फिक्सचर
6500, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय, सिंपली इंक्रीज बाय दिया हुआ है तो एज इट इज आ जाएगा। अब प्रोविजंस इंक्रीज हो रहे हैं, किस साइड आएंगे? डेबिट साइड। लायबिलिटी इंक्रीज, डेबिट, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3000 and a liability of 2500 included in creditors is not likely to arise, means कि क्रेडिटर्स में 2500 अमाउंट का ऐसा इंक्लूड है जो अब हमें अराइज नहीं करना, इट मींस व्हिच इज नॉट टू बी पेड। तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है हमारी, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 2500 रुपीस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, सलोनी विल ब्रिंग 42000 एज अ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो ये तो हमारा रिवैल्यूएशन में आता नहीं है, ठीक है, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं रिवैल्यूएशन की, तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है कि लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में, तो 44,500, तो 42,000 रुपीस का लॉस, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स थे रमन एंड रोहित, रेशो थी 2:1, तो 2/3 28,000, 1/3 14,000, ठीक है। नाउ क्या करना है हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट पर्टिकुलर्स रमन, रोहित एंड सलोनी, ठीक है। हमेशा की तरह कैपिटल अकाउंट की स्टार्टिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैपिटल्स के बैलेंसेस हमें दिए हुए थे रमन एंड रोहित के, रमन का 140 और रोहित का 1 लाख, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रखे हुए हैं 40,000, ठीक है। पीछे हमसे एक एंट्री मिस हुई थी, वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम आया हुआ है, तो हम क्या देखते हैं कि क्लेम रिजर्व से ज्यादा है या कम है। अगर क्लेम कम है तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि जितना अमाउंट था वो रिजर्व से कवर अप हो रहा है। अगर क्लेम ज्यादा होता तो रिवैल्यूएशन में अमाउंट आता। यहाँ पर क्लेम है 16,000 और रिजर्व है 40,000, तो 16,000 रोक कर बाकी 24,000 रुपीस हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू होल्ड पार्टनर्स, तो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ठीक है। 2:1 में तो 24,000 रुपीस इन 2:1, तो 16,000 and 8,000, ठीक है। फिर देखेंगे बैलेंस शीट में कुछ और तो नहीं है बांटने का, तो लायबिलिटी में कुछ नहीं है और एसेट्स में भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर किया जाएगा, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 28,000 14,000,
हमेशा की तरह हमेशा बताया मैंने, सबसे पहले आप बैलेंस शीट से चीजें ट्रांसफर किया करो, फिर इवैल्यूएशन से, और फिर नए पार्टनर का देखेंगे क्या लेकर आया क्या नहीं लेकर आया। सीक्वेंस में याद रखा करो, अगर आप इधर उधर कुछ भी करोगे तो हो सकता है कोई चीज स्किप हो जाए। तो सबसे पहले बैलेंस शीट से बैलेंस ट्रांसफर किया, रिजर्व फंड काट दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है, और कुछ था नहीं। फिर हमने रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब हम देखेंगे कि नया पार्टनर क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पे लिखा है कि सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ गुडविल प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैपिटल लेकर तो आई है लेकिन प्रोपोर्शनेट लाई है, कितनी है अमाउंट वो नहीं पता, वही निकालना है, वही कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो फिलहाल बाय कैश अमाउंट फिलहाल ब्लैंक छोड़ देंगे, इसका कैपिटल का क्योंकि अभी पता नहीं है, लेकिन लेकर आई थी। अब कैश भी देखना है कि कैश लिखे या बैंक लिखे। बैलेंस शीट में हमारे पास बैंक बैलेंस है तो कैश भी लिख देते तो गड़बड़ नहीं होगा कि बैंक बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन हर बार हम क्या करते थे बैलेंस शीट में कि ये अमाउंट कैश में ऐड करते, लेकिन हमने यहाँ पे अगर कैश लिखा और क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक बैलेंस, तो अब बैंक बैलेंस में ऐड नहीं होगा ये अमाउंट। ये बैलेंस शीट में फिर अलग से एसेट में कैश अमाउंट लिख के ऐड अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, बैलेंस शीट में बैंक है तो आप बैंक ही लिखें यहाँ पे और वहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अमाउंट नहीं पता फिलहाल। अब गुडविल का प्रीमियम लेकर आई है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का प्रीमियम लेकर आई थी कितना, 42,000। किस रेशियो में बांटेंगे, यहां पर आपको दिया हुआ था कि रमन सरेंडर टू 5th ऑफ हिज शेयर, रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो यहां पर आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो रमन सैक्रिफाइस 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर था 2/3, 2/3 का 2/5 पार्ट कितना हो गया 4/15, एंड रोहित 1/5 ऑफ 1/3, तो 1/15। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई 4:1, ठीक है। तो जो गुडविल का प्रीमियम है वो 4:1 में बांटा जाएगा, 42,000 रुपीस इन 4:1, तो कितना हो जाएगा 8400 रुपीस और 33,600, ठीक है, क्लियर। तो ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, कैपिटल फाइंड आउट करनी है उसकी, तो हम क्या कर देंगे, इनके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। $189,600, $116,400, तो 102,400 और 161,600, ये क्या आ गया टू बैलेंस सीडी। ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज हो गए क्योंकि उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट होनी है, बस अब इसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैपिटल फाइंड आउट कैसे होगी, कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं हम यहाँ पर, सेकंड वर्किंग नोट्स, फर्स्ट तो ये था, ठीक है। अब सलोनी शेयर कितना, सलोनी कितने शेयर के लिए एडमिट हुई थी, पता नहीं है ना, तो कैसे पता चलेगा, 4/15 इससे मिला, 1/15 इससे मिला, तो सलोनी का शेयर
4/15 plus 1/15 that is 5/15 1/3। तो 1/3 शेयर के लिए सलोनी एडमिट हुई है ना। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1 - 1/3 2/3। ये 2/3 किस का है रमन एंड रोहित, ठीक है। और उन दोनों की कैपिटल कितनी थी ये, तो फॉर 2/3 शेयर कैपिटल ऑफ फर्म 161,600 प्लस 102,400, तो टोटल 2,64,000 फॉर 2/3 शेयर। तो इसके बेस पे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म क्या हो गई 264 into 3/2। इसको काटना मत, कट मत करना, ठीक है। अब हमें कितने शेयर के लिए चाहिए 1/3, क्योंकि सलोनी का शेयर क्या है 1/3। तो फॉर 1/3 शेयर कैपिटल ऑफ फर्म 264 into 3/2 into 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1,32,000 उसकी कैपिटल। हम यहाँ पर टोटल कर सकते थे, निकालते कट करते फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसकी निकालने के लिए 3 से दोबारा डिवाइड करते, तो कैलकुलेशन लेंथी होती है हमारी, फालतू में कुछ नहीं लिखा, तो इसलिए एज इट इज लिख दिया टोटल कैपिटल 1/3। यही सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म में उसका शेयर, तो हमने टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाली थी यहाँ पे, ठीक है। कैसे निकाली थी, पुराने पार्टनर्स का बैलेंस ऐड कर दिया, बैलेंस सीडी आ गया। अब रिमेनिंग शेयर हमने देख लिया, सलोनी का शेयर 1/3 माइनस करके रिमेनिंग शेयर 2/3। ये 2/3 शेयर पुराने पार्टनर्स का है, उनकी कैपिटल हमने निकाल ली थी, तो फॉर 2/3 शेयर उनकी कैपिटल टोटल कितनी हो गई इन दोनों की ये, तो इनके बेस पे टोटल कैपिटल। फर्स्ट केस में हम नए पार्टनर के बेस पे टोटल कैपिटल निकालते थे, यहाँ पे पुराने पार्टनर्स के बेस पे टोटल कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। उसमें इसका शेयर, अब ये क्या आ गया कैपिटल इतनी लेकर आया है, तो सब जगह बस ये लिखना है आपको, कैश में 1,32,000, तो टोटल इस साइड का 132, तो इस साइड का टोटल 132, तो बैलेंस शीट 132, ठीक है। इसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो नॉर्मली हर बार की तरह आपको बैलेंस शीट बनानी आती है, सारी लायबिलिटीज लिख देंगे, सारी एसेट्स लिख देंगे जिसमें जो चेंजेस हुए, उसके बाद सिर्फ क्या करना है बैंक में नए पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड करना है। कैपिटल के बैलेंसेस में ये बैलेंसेस लिखना है बस, कैपिटल एडजस्टमेंट का बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल केसेस है प्रोपोर्शनेट कैपिटल या फिर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इस केस में जैसे यहाँ पे लिखा था कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज हर शेयर ऑफ गुडविल इतना एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो वर्ड दिया होगा वहां पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। सिंपल है, बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम तो हमें और क्लियर हो जाएगा केस, कोई बहुत डिफिकल्टीज नहीं है इस केस में, क्लियर है। Till then, goodbye, take care.